अगर तुमने कभी चुपके से किसी से प्यार किया है और डर की वजह से उसे बता नहीं पाए हो तो ये कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो और लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा क्योंकि आखिर में जो होगा वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग होगा। कहानी को ध्यान से सुनो और लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा। यह कहानी है आरवा और सिया की, जो एक ही मोहल्ले में बचपन से रहते थे लेकिन कभी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाए। आरवा बचपन से ही सिया को पसंद करता था। जब भी सिया छत पर कपड़े सुखाने आती, आरवा अपनी छत पर किताब लेकर बैठ जाता, लेकिन उसकी नज़र किताब पर कम और सिया पर ज़्यादा होती। सिया की मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था जो आरवा के दिल की धड़कन बढ़ा देता था। साल गुजरते गए, दोनों बड़े हो गए। सिया कॉलेज जाने लगी और आरवा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन दिल की बात आज तक दिल में ही थी। एक दिन मोहल्ले में बिजली चली गई और सब लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चाँद पूरा चमक रहा था। सिया भी अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठी थी। तभी अचानक उसका दुपट्टा हवा से उड़कर आरवा के पास आ गिरा। आरवा ने दुपट्टा उठाया और पहली बार हिम्मत करके सिया के पास गया। उसने धीरे से कहा, ये आपका दुपट्टा, और सिया ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उस एक शब्द ने आरवा के अंदर तूफान खड़ा कर दिया। उस रात दोनों की पहली बार ठीक से बात हुई। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बात की, अपने बचपन की शरारतों को याद किया और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे, कभी छत पर, कभी गली के मोड़ पर, कभी चाय की दुकान पर। बातें बढ़ती गई और दिलों की दूरी कम होती गई, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों को डर था कि कहीं दोस्ती भी ना ख़त्म हो जाए। फिर एक दिन सिया के घर रिश्ता आ गया। पूरे घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। सिया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब आरवा को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। उसने सोचा, अब अगर नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएगा। शाम को जब सिया छत पर आई तो आरवा भी छत पर आ गया। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल थे। आरवा ने कांपती आवाज़ में कहा, सिया, मुझे तुझे कुछ कहना है। और सिया ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर आरवा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगा तुम कभी कुछ कहोगे ही नहीं, इसलिए मैंने घर वालों की हाँ कर दी। आरवा ने तुरंत कहा, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर अपने घर वालों को मना सकते हैं। प्यार में हिम्मत ज़रूरी होती है और अगर हम सच्चे हैं तो सब मान जाएंगे। अगले दिन दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। पहले तो काफ़ी नाराज़गी हुई, लेकिन जब दोनों की सच्चाई और एक दूसरे के लिए सम्मान देखा तो आखिरकार घर वाले मान गए। और कुछ महीनों बाद पूरे मोहल्ले में रोशनी और खुशियों के बीच आरवा और सिया की शादी हो गई। शादी के मंडप में जब आरवा सिया का हाथ थामा तो उसे लगा जैसे उसका सालों पुराना सपना पूरा हो गया। और सिया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ उस दिन तुमने हिम्मत कर ली, वरना हम हमेशा के लिए एक खूबसूरत कहानी बनकर रह जाते। दोनों ने सीखा कि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे कहने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता और जो अपने दिल की बात कह देता है वही ज़िंदगी में सच में जीतता है। अगर तुम्हें भी किसी से प्यार है तो डरना मत, क्योंकि हो सकता है सामने वाला भी तुम्हारी ही इंतज़ार कर रहा हो। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो और लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा, क्योंकि प्यार में हिम्मत ही असली जीत है।